हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जैसे ही एब्रोड से वापस आ जाता है, जंको को देखते ही तियांग को जंको पसंद आ गया। लेकिन जंको के गोद में पहले से एक बेबी गर्ल था, जिसे देखकर तियांग बहुत ही दंग रह गया। क्या जंको की शादी हो गई है? क्या बच्चा उसका है? लेकिन जंको उस बच्चे को खाना खिलाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ कर रहा था। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश कर रहा था। तियांग जंको को देखते रहते हैं। अचानक बच्चा रोना बंद कर दिया। जंको के होठों पर हंसी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली उसने बच्चे को चुप करवा दिया और उसके बाद उसको गोद में लेकर हटने लगा और उसको बेड पर लेटा दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको। लेकिन तियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग ने जब जंको की गोद में बच्चे को देखा, तियांग ने अपनी मॉम से पूछा, जंको के हस्बैंड कौन है मॉम? तो उसकी मॉम ने कहा, तुम्हें क्यों जानना है? वैसे हस्बैंड जंको ने कोई शादी वादी नहीं किया है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा, मॉम मुझे लगा उसने शादी कर लिया होगा। वैसे अगर उसने शादी नहीं किया है तो मुझे आपको और नहीं पूछना है, मुझे अभी चलना चाहिए। तियांग की मॉम ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, तुमने इससे पहले किसी के बारे में ऐसे नहीं पूछा है तियांग। पहली बार तुमने जंको के बारे में पूछा। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो क्या? तियांग ने कहा, मॉम वो मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया है। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि वो बच्चा किसका है? तियांग ने कहा, अभी मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा उसका नहीं है ना, और ना ही उसने शादी किया है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो तियांग की मॉम ने कहा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है तियांग, तुम्हें और भी जानने की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, मॉम आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो तियांग की मॉम ने कहा, क्योंकि जंको उसने डिसाइड किया है कि वो कभी शादी नहीं करेगा। वो अपनी नेफ्यू की ध्यान रखेगा। उसके अलावा जंको किसी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता है, और इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। जंको के प्यार में खुद को गिराने की ज़रूरत नहीं है। आगे के बारे में सोचो, क्योंकि जंको को शादी नहीं करना है, लेकिन तुम्हें शादी करना है तिया। तिया ने कहा, लेकिन मॉम आप लोग मेरी शादी की इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो? मुझे शादी वादी अभी नहीं करना है, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। तिया की मॉम ने कहा, जंको वो तुम्हारे बचपन की पसंद है, कहीं ऐसी तो बात नहीं है ना कि तुम इसलिए जंको को अपने प्यार समझ बैठे। तियांग तो फिर मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि प्यार कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंसान अधूरा है, और अगर प्यार है बिना इंसान अच्छा होना ज़रूरी है। तियांग ने कहा, करे तो क्या करे, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि अपनी मन की बातें सुनना। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तियांग वह जंको को ही देखता चाहते हैं। जंको कभी तियांग से बात नहीं करता है, क्योंकि उसको बच्चे को संभालना होता है। जंको को भी एक्सपीरियंस नहीं है कि एक बच्चे के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जंको को लगता है उसको बेस्ट देना चाहिए। इस बच्चे को किसी भी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। वो हमेशा ऐसा ही करता है। जंको हर तरीके से कोशिश करता है बच्चे को खुश रखने की, लेकिन जब वो सोफे में बैठकर बच्चे के साथ खेलने की कोशिश करता है, उसकी रोना बंद करने की कोशिश करता है, तियांग वहाँ पर आ जाता है और बच्चे को गोद में लेकर उसकी रोना चुप करवाने की कोशिश करता है। पहली बार जंको तियांग को देखता है। इतने दिनों से वो यहाँ पर है, उसको देखा ही नहीं। जंको ने कहा, तियांग तुम तियांग ही हो ना? तियांग ने कहा, मैं तियांग ही हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? जंको ने कहा, तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाता, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया। वैसे तुम वापस कब आए? तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वापस कब आया, क्या तुम नहीं जानते हो? जंको ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें देखा नहीं, आज पहली बार देखा है। क्या तुम आज आए हो? तियांग ने कहा, मैं 1 हफ्ते से यहाँ पर हूँ और तुमने मुझे अभी तक नहीं देखा। क्या तुम इस बच्चे के लिए इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो कि मुझे ही नहीं देखा तुमने? जंको क्या तुम्हारी नज़र में मैं इतना ज़्यादा नीचे गिरा हुआ हूँ कि तुमने मुझे देखा ही नहीं? जंको ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। वो तो बस मैं बच्चे को लेकर बहुत बिजी था, शायद मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें पहले हाय हेलो कह देना चाहिए था। वैसे तुम्हारी काम कैसे चल रहा था? तियांग ने कहा, वो ऑफिस मेरा नहीं है तो काम कैसे भी चले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे मुझे छुट्टी पर आना था तो मैं आ गया। जंको का तियांग बहुत सारी बातें करता है। तियांग बच्चे को संभालने लगता है। दोनों के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है और बच्चा तियांग और जंको के बिना रह ही नहीं सकता है। एक दिन रात को बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर तियांग जंको के कमरे में आ जाते हैं। तियांग ने देखा जंको के कमरे की लाइट ऑन है और उससे कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? जंको ने कहा, मैं कैसे सो पाऊँगा, बेबी रो रहा है।
तियांग ने कहा मुझे दो। झनको ने कहा लेकिन तुम्हें जगह सो जाना चाहिए, रात के 3 बज गए हैं, तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा झनको बातें ज़्यादा मत करो, उसे मेरे गोद में दो, मैं देखता हूँ। झनको ने तियांग की गोद में बेबी को दे दिया। तियांग बच्चे को गोद में लेकर वो बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। बच्चा जो है तियांग की गोद में जाते ही उसकी बातें सुनने लग जाता है। अचानक वो बच्चा सो गया। तियांग ने उसको झूले पर सुला दिया और झनको से कहता है तुम बहुत थक गए हो, चलो तुम भी सो जाओ। झनको वो तियांग से कहता है और तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा तुम्हें मैं सोते हुए देखना चाहता हूँ। तियांग की बातों को सुनने के बाद झनको ने कहा तियांग तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तियांग ने कहा झनको मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ऐसे ही कहते हुए उसके लिप पर किस करने लगा। झनको भी तियांग को नहीं रोकता है और दोनों बेड पर आ जाते हैं। सुबह होने पर झनको का तियांग निकट थे और दोनों चादर के नीचे एक दूसरे की बाहों में थे। झनको अपनी आंखों को रोल करते हुए तियांग को देखकर कहा ये हमने क्या कर दिया? हमें सब कुछ नहीं करना था और मैंने तो खुद से प्रॉमिस भी किया है मैं शादी नहीं करूँगा और मैं रिलेशनशिप में भी नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे तियांग के साथ ये सब कुछ करने में अच्छा लगा। मैं इसे रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाया। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तियांग की नींद टूटने पर तियांग ने जब झनको को देखा, तियांग ने कहा क्या हुआ? तुम इतनी गहरी सोच में क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? झनको ने कहा बहुत कुछ हो गया है। क्या तुम्हें याद नहीं? तियांग ने कहा मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इसमें रहने वाली कौन सी बात है? चलो शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। झनको ने कहा तियांग लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिम्मेदारी लो, क्योंकि मुझ पर उस बेबी की जिम्मेदारी है, मुझे उसकी ध्यान रखना होगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग की बात सुनकर झनको ने कहा मुझे इस बच्चे की ध्यान रखना होगा। उसकी मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं ही उसकी मॉम हूँ, मैं ही उसकी डैड हूँ। मुझे उसके लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। झनको ने कहा अगर 1 हफ्ते के अंदर वो बच्चे को अपना बना लेता है और झनको उस बच्चे के बिना नहीं रह पाएगा, तब जाकर वो इस घर में आ सकते हैं। क्योंकि अगर तियांग ने बच्चे को अपना लिया और झनको तो पहले से तियांग को पसंद करता है और बच्चे पर डिपेंड करता है। तियांग ने भी झनको को दिखा दिया कि वो बच्चे की जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसने इस बच्चे की जिम्मेदारी भी ले लिया और ऊपर से वो तियांग की और झनको की दोनों की खुद की सन की या फिर डॉटर की जिम्मेदारी लेना चाहता है। तो उसने कहा आज कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बहुत कुछ हो गया है। तियांग ने झनको को प्रूव कर दिया कि वो बच्चे की जिम्मेदारी कितनी अच्छे से ले सकते हैं। झनको ने कहा तियांग तुम्हें तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, कहे तुमने किसी और जगह पर शादी तो नहीं कर लिया और कहे तुम्हारी कोई सीक्रेट बेबी तो नहीं है ना? तियांग ने कहा झनको अगर तुम्हें कोई शक है तुम पता लगा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं सब कुछ अच्छे से काम कर लिया है, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं झनको से शादी करके उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। झनको ने भी तुरंत तियांग से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि वो भी यही चाहता है कोई बच्चे की जिम्मेदारी ले। और जब तियांग उसको इतना चाहता है, उसके लिए इस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है और तियांग ऐसा कर सकता है, तो झनको को शादी करने के लिए मना करने की ज़रूरत ही क्या है। झनको ने भी शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया और तियांग ने कहा तो फिर मुझे देर नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ झनको। झनको से शादी करने के बाद तियांग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आज झनको का तियांग की शादी की फास्ट नाइट है। तियांग जैसे रूम में आते हैं बच्चा रोने लग जाता है। तियांग ने कहा अब बेबी को क्या हुआ है? झनको ने कहा मुझे नहीं पता, तुम जैसे रूम में एंटर किया वो रोने लग गया। तियांग ने कहा क्या तुम मेरी गलती बताना चाहते हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है, देखना मैं कैसे उसको सुलाता हूँ। वो बच्चे के पास जाते लेकिन आज बच्चा तियांग की कोई भी बात नहीं मान रहा था। तो तियांग ने कहा शायद उसे भी पता चल गया होगा कि मैं आज उसकी पापा को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाने वाला हूँ, तो शायद वो इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। झनको ने कहा तियांग तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तियांग ने कहा वही जो तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ। उसके बाद तियांग झनको के साथ बहुत ही क्लोज होने लग जाता है, क्योंकि बेबी सो गए थे। झनको ने कहा वो दोबारा उठ जाएगा। तियांग ने कहा वो इस बार नहीं उठेगा, मैंने उसकी याद में सब कुछ बता दिया है, वो समझ गया है। झनको ने कहा तुम इतनी सी छोटे बच्चे के कान में क्या कहा है? तियांग ने कहा वही जो मुझे कहना चाहिए। झनको ने कहा तुम बहुत नॉटी हो। तियांग ने झनको की लिप पर बाइट करते हुए कहा मैंने बस इतना कहा, मैं उसके लिए एक भाई लेकर आना चाहता हूँ और वो मान गए, तो मुझे उसको एक बहुत ही प्यारा सा भाई देना पड़ेगा। मुझे इसके लिए हार्ड वर्क करना है। झनको ने कहा तुम कर सकते हो,
तियांग ने जनको की तरफ देखा और मुस्कुराया और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जनको, अब उसकी हालत खराब हो गए थे। जनको ने कहा, तियांग, तुम्हें इतना रूड बनने की ज़रूरत नहीं था, तुम बहुत रूड बन रहे थे। तियांग ने कहा, जनको, तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम तो इतने सालों से मुझे तड़पा रहे हो। फाइनली मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता हूँ। उसके बाद जनको को बहुत ज़्यादा प्यार देने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाने पर जनको ने तियांग को खुशखबरी दी। तियांग खुशी के मारे पागल हो रहे थे। उसके खुद के बच्चा होने वाला है। जनको को बहुत ही डर लग रहा था, कहीं खुद की बेबी होने से तियांग और उसकी बेबी के बीच में दूरियां ना हो जाए। कहीं तियांग उस बच्चे से उतना प्यार नहीं किया तो, क्योंकि अब तियांग के खुद के बच्चे आने वाले हैं। जनको ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने पीहू की बहन से कहा था कि उससे बहुत प्यार दूंगा, उसके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन मैंने शादी कर लिया और बच्चे को जन्म भी देने वाला हो। क्या हमारे बच्चे के आ जाने पर उसके साथ बहुत ही गलत होने वाला है क्या? लेकिन अगर ऐसा हुआ मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तियांग जनको के पास आ जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, तियांग, मुझे डर लग रहा है। तियांग ने कहा, किस बात का? जनको ने कहा, वो। तियांग ने जनको की लिप पर फिंगर रखते कहा, मैं कहता हूँ, तुम्हें इस बात का डर है ना, कहीं मैं अपनी बच्ची के लिए पीहू को कम प्यार ना दूँ? जनको ने कहा, तियांग, तुम बहुत समझदार हो, मुझे सच में इस बात का डर है। तियांग ने कहा, जनको, मैं पीहू और पीयूष से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, वो दोनों मेरे लिए एक ही जैसे हैं और मैं उन दोनों के लिए डैड हूँ और हमेशा उन दोनों की डैड ही रहूँगा। टाइम को स्किप करते हैं। पीहू को चोट लग जाता है। तियांग अपनी खाना छोड़कर पीहू के पास आ जाता है। पीहू 5 साल के हो चुके हैं और जनको का तियांग के सन पीयूष वो 3 साल के है। वो टेबल के नीचे चुप गया था। पीहू उसको ढूंढ रहे थे और उसे चोट लगा। तियांग जाकर उसको गोद में उठा लिया। जनको जाकर पीयूष को अपने गोद में उठा लिया और तियांग को देखते रह गया। तियांग, वो जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, जनको ने तियांग को कहा, तियांग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारे सन टेबल के नीचे थे, उसे भी चोट लग सकता था, लेकिन तुम जाकर पहले पीहू को अपने गोद में उठा लिया, जबकि वो उससे बड़ा है, तो तुमने अपने बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तियांग ने कहा, जनको, चोट उससे लगा है। पीयूष बहुत ही समझदार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसको चोट नहीं लगा। अगर उसे चोट भी लगता ना, वो रोएगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी तरह है। तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, नहीं, वो तुम्हारी तरह है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। और पीयूष, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे लगा पीयूष के आने के बाद तुम पीहू को भूल ही जाओगे, लेकिन नहीं, तुमने पीयूष और पीहू को दोनों को एक ही जैसे देखने लगा। जबकि मैंने पीयूष की मॉम डैड से प्रॉमिस किया था, तुमने नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। तियांग, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम जैसे मुझे लाइफ पार्टनर मिले, जो मेरी प्रॉमिस को खुद भी निभा रहा है। तियांग ने कहा, चनको, मैं तुम्हारी प्रॉमिस को नहीं निभा रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉमिस को निभा रहा हूँ जो मैंने तुमसे किया है। तुमसे मैंने यही कहा था ना, हमारे बच्चे के हो जाने के बाद भी मैं पीयूष को बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं करूँगा, उसे उतना ही प्यार दूंगा जितना हमारे बच्चे को दूंगा। जनको, वैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा मत कहना, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है, तो अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे इतना ही प्यार करूं, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहोगे? जनको, जनको ने कहा, तियांग, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे दोबारा शादी करके झेल सको? तियांग ने कहा, वो तो बहुत ज़्यादा है, तुमसे 100 बार भी शादी करके तुम्हें झेल सकता हो। जनको, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुमसे 100 बार तो क्या, मैं हज़ारों बार भी तुमसे ही शादी करना चाहूँगा, 1000 बार, करोड़ों बार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि और कोई क्या सोचता है। मैं बस इतना सोचता हूँ कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ पीहू और पीयूष दोनों को ही इतना प्यार करता हूँ, इतना चाहता हूँ कि मैं उन दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ। जनको ने कहा, मेरी प्यार तो अब बहुत ही हिस्सों में बांट गया है, क्या तुम 10 साल बाद भी मुझे इतना ही प्यार करने वाले हो? तियांग, तियांग ने कहा, 10 साल क्या, अगर करोड़ों साल भी हमारी लाइफ में आ जाएगा ना, तब भी मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को ऐसे रिजर्व करके रखूँगा, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। जनको का तियांग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पीहू और पीयूष दोनों अपने पापा डैड को देखकर दोनों देखते ही रह गया, लेकिन जनको का तियांग
दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही कुछ के एक दूसरे का हक करके रखा था। दोनों को होश ही नहीं कि यहाँ पर कौन है और कौन नहीं है। और दोनों बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को साथ में देकर वो दोनों भी बहुत ही खुश लग रहे थे। और इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।